पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और आज आगरा की एक बहुत बड़ी खबर है। आगरा के नामी कारोबारी प्रखर गर्ग के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देखिए, ये आलीशान कोठी प्रखर गर्ग की है, जो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। कई बार इनका नाम अखबारों में आपने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनके घर के बारे में बता देते हैं। ये प्रखर गर्ग की कोठी है और ये रियल एस्टेट कारोबारी है और कई बड़े मामलों में इनका नाम आया है। आज इनके यहाँ सुबह ईडी की टीम यहाँ आ गई और छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, प्रखर गर्ग कौन है ये हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। चर्चा होगी इस मुद्दे पर। आज चूंकि बड़ा मामला है, शहर से तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं जिस पर यूपी 32 नंबर लिखा हुआ, ये ईडी की गाड़ियां है। इसी गाड़ी में बैठ के टीम आई थी और तमाम सीआरपीएफ के लोग भी यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर तैनात कर दिए गए ताकि कोई बात ना हो, चूंकि बड़ा चर्चा में रहते हैं। देखिए, पीछे सीआरपीएफ के और जवान यहाँ तैनात हैं। प्रखर गर्ग कौन है ये हम आपको बताने के लिए तमाम हमारे यहाँ पत्रकार साथी हैं, वो चर्चा करेंगे आज इस मुद्दे पर, क्योंकि प्रखर गर्ग हमेशा से ऐसा नाम रहा है जिसको लेकर चर्चा हमेशा रहती है। ये शिव चौहान, शिव भाई थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा सा आगे आइए। ये शिव चौहान है, आगरा के बड़े पत्रकार हैं। आज इन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए शिव भाई, ये प्रखर गर्ग है कौन, क्योंकि बड़ी चर्चाओं में रहते हैं। आगे आइए थोड़ा सा। देखिए, आगरा शहर के चर्चित बिल्डर हैं प्रखर गर्ग। कुछ दिन पहले ये सुर्खियों में आए थे कि वृंदावन कॉरिडोर को 500 करोड़ से अधिक दान देने का इन्हें एक अल्फनामा दिया था कि मैं 500 करोड़ से अधिक दान दूंगा। लेकिन कह सकते हैं कि सरकार को डायरेक्ट चुनौती दी थी कि कॉरिडोर जो सरकार को बनाना था, इन्होंने कहा कि उसका दान मैं दूंगा। उसके बाद ये सुर्खियों में आए। उसके बाद से ही लगातार 500 करोड़ का चंदा, 500 करोड़ आप समझ रहे हैं कितना हो गया? 500 करोड़ चंदा भाई, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, 500 करोड़ का चंदा ही बड़ी बात हो गई। बात चंदा की नहीं थी, मैं सुर्खियों में आने की थी कि मैं कैसे भी पब्लिसिटी स्टंट कैसे लूं। बात 510 करोड़ रुपए देने की थी ही नहीं, पब्लिसिटी इंस्टेंट लिया और उसके बाद लगातार ये घिरते चले गए। लगातार उसके बाद से गायब रहे। मुझे बताइए कि अगर उन्होंने कोई घोषणा की या उन्होंने कहा कि हम 500 करोड़ का चंदा देंगे, तो खाली पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक में चर्चाओं में आने के लिए, लोगों में चर्चाओं आने के लिए तो नहीं कहा होगा। हो सकता है देने का मूड हो, प्लान हो उनका। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने ये दान देने की बात, हलफनामा दिया, देखिए कोई आदमी हलफनामा दे रहा है, लेकिन उसके बाद बैकडोर पे आ गए, बैकफुट पे आ गए थे और खुद ही गायब हो गए। वो देने की वाली बात जो थी, इन्होंने कहा तो था, लेकिन उसके बाद खुद गायब हो गए। लंबे समय तक गायब रही और अभी भी हाल में ही कई महीने से ये गायब हैं, क्योंकि हाल में ही फरार है। मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रखर गर्ग यहाँ से फरार है, वो यहाँ इस कोठी में मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है और लंबे समय से फरार हैं। क्योंकि हाल में ही एक हरि पर्वत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें 9 करोड़ रुपए की एक बैटरी व्यवसायी के साथ ठगी की गई थी। वो कायदा उसका गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मतलब फाइनेंशियल चार्ज इनके पास है। बिल्कुल फाइनेंशियल, बिल्कुल 1 दर्जन से अधिक आगरा में मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक मुकदमे, मारपीट के होंगे या ठगी के होंगे, या तमाम लोगों को संपत्ति देने के लिए, बिल्डिंग देने के लिए इन्होंने पैसा लिया, वो वापस नहीं किया और ना उनको बिल्डिंग मिली। तो इस तरह के कई मामले, आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं और यही वजह है कि ये लंबे समय से यहाँ से फरार है। अच्छा, मतलब कई सारे मामले दर्ज हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कपिल अग्रवाल साहब, अरे अग्रवाल साहब आ गए। ये बताइए, ये प्रखर गर्ग, आप कपिल अग्रवाल, ये फरार हैं, ये बता रहा है, भाई बता रहे थे ये फरार चल रहे हैं। फरार हैं। कितने चर्चाओं में रहते हैं अक्सर करके, क्यों कई बार हमने नाम सुना है इनका। देखिए, प्रखर का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं जो है नाम होना, लेकिन प्रखर क्योंकि उनका नाम है तो वो कहीं ना कहीं प्रखर है। लेकिन वो एक अलग चीज है कि वो प्रखर दूसरे तरीके से है कि वो बदनाम ज्यादा है। जैसे तमाम ऐसे आगरा में व्यापारी हैं, तमाम ऐसे व्यापारी हैं जिनके साथ ठगी का मामला जो है सामने आया था। इसके अलावा लोगों को जो है पैसे के बदले कुछ जमीन देने का या किसी तरह का दूसरा सामान देने का जो उन्होंने वादा किया, उसके बाद पैसा भी ले लिया लेकिन सामान नहीं दिया। अभी एक बैटरी कारोबारी हैं, जैसे कि नाम बताया क्या, बैटरी कारोबारी मुकदमा चोरी है, उन्होंने भी जो है वो 9 करोड़ दे दिया, अपना सब कुछ लुटाकर वो है आज वो अपने किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पैसा वापस नहीं किया। तमाम ऐसे लोग थे जिनसे जमीन के बदले पैसा दिया, मतलब लिया इन्होंने और कहा कि पैसा देंगे, चेक दिए, लेकिन वो सब बाउंस हो गए। तो आगरा में तमाम ऐसे थाने हैं जहां इनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले कमला से अब तो ईडी की एंट्री हो, सरकारी मेहमान घर में है। तो नहीं, ईडी की अगर बात करें तो ईडी ऐसे ही नहीं आई, क्योंकि ईडी तब आती है जब कोई लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है। तो जैसा कि अभी हम सब लोग जानते हैं, चूंकि हम आगरा के ही रहने वाले हैं, वृंदावन कॉरिडोर की जब बात आई थी तो ये प्रखर गर्ग ही थे जिन्होंने ये कहा था कि 500
दान देंगे। 512 करोड़ का मैं दान दूंगा और हलफनामा भी उन्होंने दिया था। हालांकि जब मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया तब उन्होंने बैकफुट पर वो आ गए, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे ही 512 करोड़ एक ऐसी रकम होती है कि शायद एक आम आदमी या हम जैसा और आप जैसा व्यक्ति हाँ, अगर जीरो लगाने पे भी अगर आएगा तो शायद हम लोग जीरो लगाना भी भूल जाएंगे कि 512 हाँ, करोड़ में बिल्कुल, जीरो कितनी आती है। तो ये 512 करोड़ अगर दान देने की बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं मामला बहुत बड़ा हो जाता है। शायद ये मामला जो है ईडी तक पहुंचा होगा और लगातार ईडी हो सकता है कि कहीं ना हाँ, कहीं यही मामले मैं की कह रहा जांच हूँ, कर रही अगर हो। ईडी की अगर एंट्री हुई है इनके केस में तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा ही होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसे क्लू मिले होंगे, ऐसे सबूत मिले होंगे जिसको लेकर ईडी ने सीधे एंट्री कर दी है, क्योंकि बिना सबूत के, बिना किसी ठोस आधार के ईडी कभी एंट्री नहीं करती। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है या फाइनेंशियली अरे लेन देन भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अरे भाई हमने और आपने देखा है कि आगरा में तमाम जगह छापेमार कार्रवाई होती है ईडी की जिसमें- कम होती है लेकिन। हाँ, जिसमें इनकम टैक्स होता है, जिसमें जीएसटी Yes, होता central है, GST, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है। लेकिन ईडी की कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन अगर ईडी की अगर कार्रवाई हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि ईडी को कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ा पुख्ता इनपुट मिला सबूत है, मिले होंगे। जिसकी वजह से खुद सिर्फ आगरा ही नहीं, नोएडा और अन्य ठिकानों पर भी जो है वो ईडी एक साथ छापामार कार्रवाई कर रही है। अभी की अगर बात करें तो अच्छा, हमारी नोएडा ठिकाने पर छापेमारी हुई है। हमारी अगर पड़ोसियों से जो बातचीत हुई थी उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 35 से 40 लोग एक साथ आए थे जो गेट पर खड़े रहे और तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो गेट खुला। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी की जा रही है। कुछ तो है। प्रखर घर पे है नहीं, वो फरार बताए जा रहे हैं। अब क्या कुछ अधिकारियों को मिलता है, क्या कुछ जांच में निकल कर आता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ईडी की छापेमार कार्रवाई होने से नाम जरूर प्रखर का बड़ा हो गया है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं, नाम क्या, वो नाम बदनाम हो गया ना। नाम तो तब माना जाता है कोई अच्छा करे, फाइनेंशियली लोगों से फ्रॉड किया, फालतू की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, तो आदमी अच्छा काम करता है तो उसका नाम लेकिन ईडी की प्रसिद्ध होता है। लेकिन ये तो कुख्यात हो गए ना। ईडी की कार्रवाई अगर किसी के घर हो रही है तो कहीं ना कहीं अब नेशनल लेवल पे तो आदमी पहुंच ही जाता नहीं, है। नेशनल लेवल नाम बदनामी हो गई ना, इसका आप लोगों इसलिए हमने कहा हम्म। कि नाम होना और कुख्यात होने में अंतर है। यही कारण है, वरना फिर थानों में मुकदमे ही क्यों दर्ज होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी प्रखर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, कब तक किसी को नहीं पता। लेकिन इस कार्रवाई में क्या निकल के आएगा ये तो बहुत लंबे वक्त के बाद पता चलेगा। लेकिन